हेलो सभी विद्यार्थियों का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि आर्थिक विचारों के इतिहास का पेपर हमारे बीए प्रथम वर्ष और बीए तृतीय वर्ष दोनों ही कक्षाओं में है। आर्थिक विचारों संबंधी जो प्रश्न पत्र है उसमें एक भाग है भारतीय आर्थिक विचारक, और उसमें आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी के आर्थिक विचार। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी ने महात्मा गांधी जी का इतिहास में और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान रहा है उसको पढ़ा है, और हम जानते हैं कि उनके योगदान के बदौलत भारत को किस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आप उनके जीवन परिचय से परिचित हैं। मैं उनके जीवन परिचय पर न जाकर उनके आर्थिक विचारों पर आज आपसे डिस्कस करूंगा। तो हम गांधी जी के आर्थिक विचारों की बात करते हैं तो गांधी जी के आर्थिक विचारों में भी सत्य, अहिंसा, सादगी, श्रम की प्रतिष्ठा, मानव का व्यवहार, इन सभी तत्वों का विशेष रूप से समावेश है। सबसे पहला जो महात्मा गांधी का आर्थिक विचार है वो है डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रस्टशिप, यानी न्यायशीलता का सिद्धांत। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि देश की जो संपत्ति है वो कुछ लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये संपत्ति संपूर्ण समाज की है। इस संपत्ति पर पूरे समाज का हक होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, सबकी बराबर भागीदारी होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने ट्रस्टशिप का जो सिद्धांत है वो दिया, जिसके तहत जो अधिक इनकम वाले या आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं उनको अपनी स्वेच्छा से धन का त्याग करते हुए समाज के लिए एक ट्रस्टशिप का कार्य करना चाहिए, जिससे कि अमीर और गरीब के मध्य जो आर्थिक खाई है उसको कम किया जाए। यानी ट्रस्टशिप का सिद्धांत ये कहता है कि जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं उनको अपने धन का कुछ पार्ट समाज के लिए अपनी इच्छा से त्याग करना चाहिए, और उस धन को जो गरीब, कमजोर और पिछड़े वर्ग है उनके कल्याण में लगाया जाना चाहिए। दूसरा जो गांधी जी का मशीनों संबंधी आर्थिक विचार है वो बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी मशीनों को आज के ज़माने में उनका कहना था कि मशीन वर्तमान सभ्यता का प्रमुख चिन्ह है तथा वो एक महान पाप का प्रतीक है। मैं मशीन के संबंध में एक अच्छी बात नहीं सोच सकता हूँ, परंतु इसके दोषों पर पुस्तक लिखी जा सकती है। हमें इस मूल तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि मशीन एक स्वयं बुराई है। अर्थात महात्मा गांधी जी मशीन को एक बुराई मानते थे, क्योंकि वे मानते थे कि मशीनों के अत्यधिक प्रयोग से जो हमारा श्रम है वो बेरोजगार हो जाएगा, उसको रोजगार नहीं मिलेगा, और जो गरीब और कमजोर वर्ग है वे आर्थिक रूप से ज़्यादा कमजोर हो जाएंगे। यंत्रीकरण संबंधी उनका विचार था कि भारत जैसे देश जहाँ पर बहुत अधिक संख्या में श्रम उपलब्ध है वहाँ यंत्रीकरण बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि यंत्रीकरण से जो हमारा श्रम है वो बेरोजगार हो जाएगा। इसलिए मशीनों और यंत्रीकरण संबंधी उनके विचार ये कहते हैं कि हमें इनका कम से कम प्रयोग करना चाहिए। ये उन देशों के लिए उपयोगी होता है जहाँ पर जनसंख्या कम होती है, लेकिन भारत जैसे देश जहाँ जनसंख्या अधिक है वहाँ मशीनीकरण और यंत्रीकरण का कम से कम उपयोग किया जाना चाहिए। विकेंद्रीकरण और लघु उद्योग संबंधी उनके विचार। महात्मा गांधी जी मानते हैं कि किसी भी चीज़ का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, चाहे वो सत्ता हो, चाहे उद्योग हो, चाहे और कोई चीज़ हो। अर्थात वे चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विकेंद्रीकरण हो, और उद्योगों का विकेंद्रीकरण ग्रामीण क्षेत्र में, निचले जो इलाके हैं, छोटे छोटे क्षेत्र हैं, वहाँ होना चाहिए। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग का ज़्यादा से ज़्यादा महत्व होना चाहिए। सादगी तथा आवश्यकताओं संबंधी विचार उनके बताते हैं कि
हमें हमेशा अपना जीवन है जो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग के साथ जीना चाहिए, अर्थात हमें कम से कम उपभोग करना चाहिए। हमें जो हमारी आवश्यकताएं हैं उन्हीं वस्तुओं का उपभोग करें। हमें भौतिकतावादी जीवन नहीं जीना है। जितना हो सके कम से कम उपभोग करें और संसाधनों का बचाव करें। इस प्रकार उनका ये जो सिद्धांत है, जो सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत को भी बताता है कि हमें केवल और केवल हमारी वर्तमान आवश्यकताओं को ही पूरा नहीं करना है, भविष्य के लिए भी संसाधनों को बचा के रखना है। श्रम अथवा काम की प्रतिष्ठा संबंधी विचार। महात्मा गांधी जी मानते हैं कि कार्य कोई सा भी हो उसको घृणात्मक रूप से नहीं समझना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपना प्रत्येक काम स्वयं करना चाहिए। कोई भी कार्य के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कार्य कोई सा भी हो उसकी अपनी एक प्रतिष्ठा होती है। कार्य को कभी ऊंचा या नीचा नहीं समझना चाहिए। कार्य अपने आप में, उन्होंने कहा है कि श्रम ही पूजा है, अर्थात वर्क इज वर्शिप, अर्थात कार्य ही हमारा सब कुछ है। कार्य हमें करना चाहिए और कार्य के प्रति हमें कभी भी घृणा से नहीं देखना चाहिए। प्रत्येक कार्य की अपनी डिग्निटी होती है। गांवों के पुनर्जन्म संबंधी विचार। महात्मा गांधी जी का एक कथन है कि भारत की आत्मा है जो गांवों में बसती है, अर्थात उनका कहना था कि जो शहरीकरण होता जा रहा है ये आने वाले समय में हमारे लिए घातक होगा। शहरों में कई प्रकार की समस्याएं होगी, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा गांवों का विकास करना चाहिए, गांवों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारत सदियों से एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु रहा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार है जो ग्रामीण क्षेत्र रहा है। तो हमें ग्राम स्वराज को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किए जाने चाहिए। ऐसे कार्य करने चाहिए जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करे, ताकि ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन नहीं हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो और ग्रामीण जो लोग हैं उनका जीवन भी खुशहाल हो, क्योंकि भारत की आज भी 60% से अधिक जनसंख्या है जो ग्रामीण क्षेत्रों पर निर्भर है या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। इसलिए महात्मा गांधी जी ग्रामीण क्षेत्र को भी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण क्षेत्र मानते हुए कहते हैं कि हमें गांवों का अधिक से अधिक विकास करना चाहिए। एक उनका महत्वपूर्ण विचार है जो अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र, इकोनॉमिक्स और इथिक्स। वे कहते हैं कि इकोनॉमिक्स और इथिक्स को दोनों को अलग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ आधुनिक जो अर्थशास्त्री है वो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स के अपने सिद्धांत है। वो कहते हैं सिद्धांत तो ज़रूर है, महात्मा गांधी जी ने कहा है कि सिद्धांत ज़रूर है, लेकिन उन सिद्धांतों को इथिक्स से अलग नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात नीति शास्त्र से अलग नहीं किया जाना चाहिए। हमें ये देखना है कि क्या वो सिद्धांत हमारे लिए आवश्यक है या हमें उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है या हमारे कल्याण में सहायक है या नहीं है, उसको हमें ध्यान में रखना आवश्यक है। धन्यवाद।